हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट से हैं। जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो एक जगह हमने इसमें समराइज़ किया है। तो स्टार्ट करते हैं। मुख्य रोगाधिकार जो होते हैं वो हम याद करेंगे, जो सेम सेम होते हैं। सर्पी गुण क्या है? शत शीर्ण में इसका रोगाधिकार बताया गया है। गुण सौहित्य मुख मार्गगत अश्मरी में बताया गया है। गुड़ ओदन का वातज स्वर भेद में है। गुड़ आद्रक का शोथ में बताया गया है। गुड़ अभ्या का भी शोथ में है और गुड़ नागर का भी शोथ में बताया गया है। गुड़ हरित की अर्श बताया गया है, चरक ने कहा है। और सुश्रुत ने कहा है वात रक्त भी होता है, मतलब अर्श तो है ही, वात रक्त भी होगा। देन गृहिणी में जब हम पढ़ते हैं तो क्षार गुटिका या क्षार ग्रत का वर्णन इसमें मिलता है। कंठ रोग में या करकंधु प्रमाण होता है इसमें क्षार गुटिका का, आपको ये पता होना चाहिए। देन उदर रोग में क्या है? कोल प्रमाण का होता है। क्षार बटक बटी बटिका कहते हैं। देन शोथ का रोगाधिकार क्षार गुड़ी का है। शूल का क्षार चूर्ण है। आम वात का क्षार बस्ती है। देन नेक्स्ट क्या है इसमें? क्षीर बस्ती का बताया गया है। पित्तज गुल्म को या गर्भाशय में भी इसका वर्णन मिलता है। क्षार तैल का कर्ण रोग में है। क्षार अंजन का सवर्ण शुक्र बलास ग्रथित में मिलेगा। देन क्षार अगत का विष चिकित्सा में मिलता है। अपामार्ग क्षार का श्वास रोग में मिलेगा। बागवट ने और शारंगधर ने भी यही कहा है। क्षार सूत्र का चरक ने कहा भगंदर में। सुश्रुत ने नाड़ी व्रण कहा है। रस रत्न समुचय या चक्रपाणि ने अर्श भगंदर कहा है। काश्यप ने अरि किलक कहा है। पिंड आसव गृहिणी में मिलेगा। पिंड रस वृश्य है। पिंड तैल वात रक्त है। तो पिंड पिंड वाले हो गए हैं। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? अष्टक द्वर तैल उरुस्तम ग्रदसी में मिलता है। अष्टांग लवण कफज मदात्य में है और अष्ट शतारिष्ट शोथ में है। मनशिलादिघृत हिक्का श्वास में मिलता है और लेप श्रित्र में मिलता है। ठीक है, मलपुरस जो पढ़ते हैं हम। और धूम कास में मिलेगा। फल पूरक छर्दी में मिलता है। देन नेक्स्ट है इसमें शशि लेखा बटी क्षेत्र में मिलती है और शशि कलावर्ती नेत्र रोग में मिलती है। कुष्मांड खंड अम्लपित्त में। बोल परपटी रक्तपित्त में। बानरी गुटिका वाजीकरण में। खदिरादि गुटिका गल रोग में मिलेगा। नवकर्षिका गुग्गुल भगंदर में मिलता है। लाक्षा गुग्गुल भग्न में मिलता है। सिंहनाद गुग्गुल आम वात में मिलता है। केशोर गुग्गुल वात रक्त में। योगराज गुग्गुल संधिवात और आम वात में मिलता है। जाति पुष्पांज नेत्रपाक में। क्षारंजन बलास ग्रथित सवर्ण शुक्ल में मिलता है। लेख्यांजन अर्जुन और अवर्ण शुक्र में मिलता है, मतलब रोगाधिकार है ये। वैद्यु अंजन शुक्तिका। काशी सादी अंजन पुयालस। शंख अंजन अर्म शिराजाल शिरापिंडिका। योग अंजन प्रक्लीन वर्त्म। गुटिका अंजन अभिषयंद अधिमंथ पित्त विदग्ध दृष्टि कुकुड़क। मुस्ताग्य अंजन पित्ताभिषयन। चूर्ण अंजन प्रक्लीन अक्लीन वर्त्म। कनक अंजन तिमिर में मिलता है। पंचकोलादि प्रलेप स्तन्य वैरस्य में तर्कारिष्ट। पिच्छल स्तन्य दुष्टि में। अति स्थौल्य में और स्नेह व्यापद में इसका रोगाधिकार है। सुकुमारक तैल वात रक्त। सर्ज रस तैल और पिंड तैल ये वात रक्त के हैं। कंपिलक आदि तैल विसर्पजन्य व्रण में मिलेगा। अप्रपौणादिकादि, ठीक है। लेप होता है वात रक्त में। तैल होता है सर्व ऊर्ध्वगद पलित व्रण में। क्वाथ होता है विसर्प में और धूम होता है कास में। धूम जितने भी हैं आपको देखो कास में मिलेगा, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। कोष्ठगत वात चार का प्रयोग है। हृदयगत वात में अंशुमति सिद्ध पेय का है। महामायूर घृत शिरो रोग होगा। मायूर घृत ऊर्ध्व जत्रुगत रोग नाशक होता है। व्योष आदि चूर्ण किसमें मिलेगा? कफज मूत्र क्रश में। सत्तु सर्प संतर्पण जन्य विकार में वर्ती विसूचिका। अंजन भी विसूचिका में मिलेगा। दिरुत्तर हिंगवादी चूर्ण उदावर्त में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो भी कंटेंट है, कितना रेशो है, वो आपको पता होना चाहिए। प्रवाल चूर्ण कफज मूत्र क्रच। खदिरारिष्ट मांस धातुगत विष है। गंडीराज्ञारिष्ट
शोथ में मिलता है चांगेरी घृत, गुदभ्रंश रुजापहम। चव्यादि घृत, गुदभ्रंश। अगस्त्य हरितकी कास में मिलता है, दंती हरितकी कफज गुल्म में, कंस हरितकी शोथ में, वशिष्ठ हरितकी कास, व्याघ्री हरितकी कास, चित्रक हरितकी नासारोग, गोमूत्र हरितकी पांडु। देन मुक्तादि चूर्ण हिक्का श्वास में है, मुस्तादि चूर्ण कुष्ठ में है, योगराज पांडु, नाराघ्य चूर्ण पांडु, नारायण चूर्ण उदर रोग में है, चित्रघृत उदर रोग शोथ में मिलेगा, चित्रकादि वटी ग्रहणी में, एलादि गुटिका शत शीर्ण, अमृत प्राश घृत शत शीर्ण में है, पंचगव्य घृत अपस्मार, महापंचगव्य भी अपस्मार में है, कल्याण घृत उन्माद, महाकल्याण घृत, पुराण घृत, पुराण घृत और लशुनाग्य घृत ये सब उन्माद में है। और सिद्धार्थ का आदि घृत भी उन्माद में बताया गया है, लेकिन सुश्रुत ने कहा अपस्मार में होगा। फिर सिद्धार्थ का आदि अगध उन्माद में है, स्नान जो होगा कुष्ठ में होगा। ऐसे याद करिए कि स्किन डिसऑर्डर है, उसे नहा रहे हैं, ठीक है। सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ, सिद्धार्थक तैल अपरा पतन में है, ठीक है। सीतोपलादि चूर्ण राज्य क्षमा, तालिशादि चूर्ण यवानिषाणव चूर्ण, कनकारिष्ट अरश, कनकशिरी तैल कुष्ठ, कनक बिंदुरिष्ट कुष्ठ, कनकासव श्वास में मिलता है, मयूर घृत ऊर्ध्व जत्रु गदापहम, महामयूर घृतम शिरोरोगेषु सर्वेषु कासे श्वासे च दारुणे। सैंधवादी तैल अनुवासन बस्ती किसमें देते हैं, तो आमवात में बताया। चक्रदत्त ने सैंधवादी चूर्ण शत शीर्ण में बताया गया है। सैंधवादी वर्ती कफज नेत्र रोग में है, सैंधवादी तैल उरुस्तम। महानील घृत शुत्र में बताया सुश्रुत ने, महानील गुटिका शुद्ध शुक्र हर है, कृष्णागत नेत्र रोग जो बताए गए हैं उससे इसका वर्णन अष्टांग हृदय में कहा गया है। महानील तैल पालित्य, नीलिन्यादि तैल घृत वातज गुण, नीलिन्यादि चूर्ण उदर रोग, कल्याणक गुण सुश्रुत ने कास बताया, भैषज रत्नावली और चक्रदत्त ने ग्रहणी बताया। कल्याणक घृत चरक ने उन्माद, सुश्रुत ने ज्वर। कल्याणक अवले काश्यप ने गर्भणी अतिसार बताया है। कल्याणक क्षार बागभट ने अर्श कहा है। महाकल्याणक घृत चरक ने उन्माद कहा है, सुश्रुत ने ज्वर और उन्माद कहा है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो प्रतिलोम जो चिकित्सा बताई गई है, जो नाम दिए गए हैं, जैसे प्रतिलोम चिकित्सा है, रक्तपित्त में कहा है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो विरेचन करना है, अधो रक्तपित्त है तो उसमें वमन करना है। तो ये क्या होगी प्रतिलोम चिकित्सा। ऐसे अनिलोम चिकित्सा अम्लपित्त में कही है। जुगुप्सु चिकित्सा राज्य क्षमा में है। प्रतिद्वंद चिकित्सा उन्माद में है। व्यत्यासत चिकित्सा क्या होती है, मतलब कि करनी होती है वो इमरजेंसी में। तो अर्श है, त्रिदोषज ग्रहणी है, हिक्का है, कास है, पित्ताव्रतवात और वात व्याधि चिकित्सा। चरक संहिता में जो स्थान बताए गए हैं विशेष, जैसे दीर्घन जीवित अध्याय जो पहला अध्याय चरक सूत्र का, उसमें कहा गया पार्श्वे हिमवत शुभे। जनपदों ध्वंस विमान में क्या कहा गया है, तो पंचाल क्षेत्रे काम्पिल्य राज धान्याम गंगा तीरे घर मासा। रक्तपित्त चिकित्सा पंचगंगे में है। उदर चिकित्सा कैलासे नंदन उपमें। अतिसार चिकित्सा हिमवत पार्श्वे। विसर्प चिकित्सा कैलासे किन्नारी कीर्णे। योनि व्यापक चिकित्सा हिमवत पार्श्वे, तो हिमवत पार्श्वे अतिसार में भी है, योनि व्यापक में भी है। उत्तर बस्ती सिद्धि का कहाँ पे स्थान है, तो पंच नदे पूरे। अब देखिए बालानाम शस्यते अंगवर्धनम, मतलब जो बच्चों में मतलब अच्छा बताया गया है उनको क्या कहा गया है, किस किस को कहा गया है, तो अतिविषा को कहा है, नवनीत को, अरविंदासव, मंडूर, चमनप्राश और महापैशाचिक घृत को कहा गया है। फिर घृतम च उत्तर भक्तिकम चिकित्सा, मतलब कि खाने के बाद घृत को लेना, ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो किसकी चिकित्सा बताई गई, तो छवतु वेग धारण जिसमें करते हैं उसमें बताया गया है। सूर्यावर्त में बताया गया है। बाहु शीर्ष में और कर्ण रोग में सुश्रुत ने कहा। उदावर्त के भेद बताए गए कि भेल ने 4 कहे हैं, चरक काश्यप ने 6 कहे हैं, ठीक है। शुरू के जो 6 वेग हैं उन्हीं को ही उदावर्त के भेद कहे हैं। सुश्रुत ने
13 बताए हैं और उसमें अपथ्य निमित्तज भी ऐड करा है, ठीक है। देन बागभट में ने 13 बताए हैं। अब यहाँ पे शिलाजतु कल्प राज्य क्षमाएं बताया सुचित्र ने, वज्र शिलाजतु चरक ने कुष्ठ में कहा है, और रस माणिक्य बागभट ने कुष्ठ रोगाधिकार बताया है। अब स्थानु पूर्व चिकित्सा मतलब कि जो सन्निपातक जो बताए गए हैं उसमें पहले किसकी हमें चिकित्सा करनी है। तो सन्निपातक ज्वर में चिकित्सा बताई है, चरक ने अलग बताया है, सुश्रुत ने अलग बताया है। तो चरक ने कहा है कि कफ की पहले करनी है चिकित्सा सन्निपातक ज्वर में, सुश्रुत ने कहा है कि पित्त की पहले करनी है, ठीक है। उन्होंने सन्निपातक अतिसार में भी यही कहा है कि पित्त की पहले करनी है सुश्रुत ने। फिर सन्निपातक मदात्य में क्या हुआ है, तो उसमें कफ का बताया है, ठीक है, चरक ने। सन्निपातक मूत्रकृच में क्या है, तो वात की करनी है। तो आपको ये स्थान पता होने चाहिए। तक्र के जो भेद होते हैं वो यहाँ पे वर्णन मिलता है इसका। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तक्र के जो भी टाइप्स हैं उसके लक्षण क्या है, उसमें क्या क्या गुण आते हैं वो बता दूंगी। तो चरक ने 3 बताए, सुश्रुत ने 2 बताए, भाव प्रकाश ने 5 बताए। भाव प्रकाश के इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। क्रियायाम ध्रुवो मृत्यु, क्रियायाम संशयो भवेत, ठीक है। मतलब कि अगर हम क्रिया नहीं करते हैं तो मृत्यु निश्चित है, ऐसा कहा गया है। चरक ने बताया सन्निपातक उदर रोग के लिए कहा है, हारित ने जलोदर को कहा, सुश्रुत ने अश्मरी को कहा है, और बागभट ने मूढ़ गर्भ को कहा है। देन पंचकर्माणी कार्य चिकित्सा किसमें बताई है, मतलब पंचकर्म किसमें करना है। अस्थि प्रदोषज विकार, त्रिदोषज ग्रहणी, मद मूर्छा विकार चिकित्सा, और जनपदोध्वंस चिकित्सा। कृष्ण आत्रेय भाषितम मतलब कि कृष्ण आत्रेय ने जो योग दिए हैं वो बताए गए हैं। अर्श में बताया गया है फल अरिष्ट, पित्तल ग्रहणी में नाराग्य चूर्ण, क्षार गुटिका बताया कफज ग्रहणी में, और नव अयस चूर्ण बताया गया है पांडु में। ये जो नव अयस चूर्ण है इसमें 9 तो द्रव्य होते हैं और एक अयस चूर्ण होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका रेशो क्या होगा, कि 9 द्रव्य और अयस का, तो 1:1 ही होता है, न कि 9:1। पारावत इवाकुजम मतलब कि जो कबूतर होता है उसकी आवाज़ जो होती है, तो पारावत कपोत एक ही चीज़ होती है, पैरट उसको ही कहते हैं पीजन को। तो पारावत इव कूजन होगा तो छतज खास, कपोत इव कुजेत अपतंत्रक, प्रततम कंटकूजनम सन्निपात ज्वरा। बाघभट और शारंगधन ने लेप की जो मोटाई बताई है, दोषग्न 1/4 अंगुल होता है, विषग्न 1/3 अंगुल, और वर्णीय 1/2 अंगुल मतलब हाफ। अब उपमाएं दी गई हैं, जैसे महागद को अतत्वाभिनिवेश कहा है, महागदम महावेग रक्तपित्त के लिए है, महादोषम महागदम मध्य महाव्याधि हलीमक को कहा है। पुत्रदम घृत अमृत प्राश घृत किसमें है, तो शतशीर्ण में है, कल्याणक घृत उन्माद में है, ठीक है। हृत पार्श्व पीड़ा, हृत पीड़ा हृदयम मन्यते च्युतम, अस्वस्थम हृदय मतलब हृदय से रिलेटेड जो इसमें बताए गए हैं लक्षण वो बताए हैं। मैं और एडिशनल बताऊंगी अपनी एक और वीडियो में। तो यहाँ पे पुरुष क्षय हृत पार्श्व पीड़ा है, हृत पीड़ा रस क्षय है, हृदयम मन्यते च्युतम तो क्षयज का है, अस्वस्थम हृदयम मलाव्रत वात का है। अब देखिए यहाँ पे 1 वर्ष का जो बताया गया, किसी को कहा है कि याप्य है, किसी को साध्य है, किसी को असाध्य बताया है। तो ये आपको वर्ड याद रखने के, 1 वर्ष का क्षेत्र जो है वो न एव सिद्ध्यति बोला है, शतशीर्ण को कहा है याप्य, 1 साल का अर्श को कहा है कृच साध्य, 1 साल के दूषी विष को कहा है याप्य, और 1 साल के आवरण को कहा है दुरुपक्रम, और 1 वर्ष के श्लीपत को कहा है वर्जनीय सुश्रुत ने। मैं और आपको साध्य असाध्य बताऊंगी एक और वीडियो में। वृश्चिक समदंश पीड़ा आम बात के लिए है, मूषक समदंश पीड़ा मूषक मतलब जो डैट होता है उसके जैसी, जब काटता है चूहा तो उसकी जैसी जो पीड़ा होती है वो वात रक्त में होती है। वरंटी दंष्ट संस्थान उदर्द माधव निदान ने कहा है। अब यहाँ पे आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा कौन है, तो ब्रह्मा को कहा है। आयुर्वेद के आदिदेव कौन है, धन्वंतरी, और अक्षपाद है गौतम ऋषि। अब देखिए यहाँ पे क्वाथ के क्या बताए गए हैं, योग बताए गए हैं।
मुख्य घटक बताए गए हैं, जैसे षडंग पानी के क्या है, तो मुस्तक, परकट, परपट, उशीर, चंदन, दीक्ष, नागरे, ऐसे हमने पढ़ा था। इसका जो द्रव्य और जल का रेशो है 1:64 है। रोगाधिकार क्या बताया है, तो ज्वर में जब हमें प्यास लगती है तो उसे शांत करने के लिए होता है। फल त्रिकादि जो बताया गया इसमें अनुपान मधु है। और चरक ने कहा है सर्व प्रमेहर कहा है फल त्रिकादि को, अगर आपको पता हो तो। फल त्रिकादि में त्रिफला ही होगा। बृहस्पति रत्नावली ने अम्लपित्त, ज्वर, पांडु कहा है, अग्निमांद्य और प्रमेह कहा है। शारंगधर ने पांडु और कामला कहा है। दशमूल का जो अनुपान है वो पिपली चूर्ण के साथ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं रोगादि का। भाव प्रकाश ने श्वास खास, पार्श्वशूल, क्षय, सन्निपात ज्वर कहा है। शारंगधर ने वात कफत ज्वर, सन्निपात ज्वर और प्रसूति रोग कहा है। तो ये था हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि ये साध्य असाध्यता सब एक जगह लिख के बताऊंगी। हृदय से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लक्षण बताऊंगी, ठीक है। और आपको जैसे यहाँ पर ये तक्र का बोला गया है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे टाइप्स होंगे, क्या क्या गुण है, किस में नहीं देना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।